इससे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करें, पहले आप जो अभी परिशिष्ट में सुदेश महतो जी द्वारा दिया गया बयान उसको जरूर सुने। लोगों को लगता है कि एमपी एमएलए अगर बन गए तो शायद समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हमको आ गया और हम जो चाहेंगे वही शायद नियम बन जाएगा, ऐसा सोच के कुछ लोग काम करते हैं। मैं बोला ये उनकी एक राजनीतिक भूल होगी। कई लोग तो पॉकेट में भी लेके घूमते हैं, सम्मान को पॉकेट में डाल के भी घूमते हैं। पता ही नहीं चलता है कि भाई मेरा काम दायित्व क्या है। नतमस्तक होकर वहां चले जाते हैं, लेकिन बाकी जगह छाती तान कर रहते हैं। बड़ा मजा आता है। हाउस के अंदर में मैंने एक शख्स को देखा जिसने वोट दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वोट लेते हुए भी देखा। ये भी मैंने करिश्मा देखा है। उसी हाउस के अंदर जिसको सम्मान दे रहे हैं, उसी चेयर को जिससे हम झुकते पार होते हैं, उसी चेयर के सामने ऐसे खड़ा होकर अपना संबोधन करते हैं। कभी कभी गुरूर इतना भी नहीं चढ़ जाना चाहिए कि सामने हुजूर के सामने सर झुकाना भूल जाए। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जिस तरह से 2024 का विधानसभा का इलेक्शन पार हुआ, अब गहमा गहमी का दौर शुरू हुआ। अब बात करेंगे विकास की और या बात करेंगे विनाश की। इतना तो है, राजनीतिक पार्टियों के बीच में ही इर्द गिर्द समीकरण घूमता रहेगा। मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान खेल कुर्सी में पुनः आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे जिस तरीके से जेल केम के एक बड़ा प्रतिनिधित्व करने के लिए जो जयराम महतो जी ने ठाना है, कहीं ना कहीं झारखंड को बदलकर लाना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जेल केम का प्रारंभिक दौर जेबी केसेस के संजय मेहता का करवट लेकर आजसू में जाना और भीतर खाने मचा हुआ है एक नया घमासान। इसी घमासान की तैयारी के अंतर्गत अब उतरे हैं आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने किया है कटाक्ष। कटाक्ष भी हल्के तंज पर नहीं श्रीमान। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, जिस दरवाजे पर आप नतमस्तक होकर झुकाकर अपना मान सम्मान दर्शाते हैं, वहीं सदन की कार्रवाई के अंतर्गत आप दोनों हाथ को जिस तरीके से पॉकेट में रखकर घूमते हैं श्रीमान, इससे पता चलता है कि मान सम्मान कितना है। बात यहीं आकर नहीं रुकी। उन्होंने कहा, श्रीमान अब आप इतने बड़े हैं विधायक कि आप अपनी विधायकी पॉकेट में लेकर घूमते हैं। यहां तक ही श्रीमान खत्म नहीं होता है। उनका कहना है कि केवल एक आदमी को चढ़ गया है घमंड और पूरे झारखंड को बदलने निकला है। बाकी आज तक जितने भी झारखंड और झारखंड की बात करते थे, उसमें भी जितने भी लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। वह शून्य के बराबर है श्रीमान। मैं उमेश, मैं कतई इन सारी चीजों की पुष्टि नहीं करता और ना मैं आलोचना या समालोचना के तरीके से इन चीजों को रखता हूं। मैं एक चीज आपके पास स्पष्ट तरीके से रखता हूं, आखिर जेल कैंप पर ही चहु और इतना प्रहार क्यों? माननीय सुदेश महतो जी इससे पहले जो राजनीतिक समीकरण के अखाड़े में उन्होंने कुश्ती की है, उस कुश्ती में तो इतना तय है कि उनका कद बड़ा है। लेकिन इतना है पे बात अगर रुक जाता तो ठीक था। आपको याद होगा सिल्ली में देवेंद्र महतो के चुनाव के दौरान जिस तरीके से समीकरण भाप कर जयराम महतो जी ने गुगली फेंका था, उस गुगली में यही था कि हिंडाल्को में किसका है शेयर, किसका होटल है पूरी में, किसका व्यवसाय है फॉरेन में। ये सारी चीजों का कहने का मतलब ये था कि यह तंज उन विधायकों के लिए था जो इससे पहले सिल्ली में विधायकी कर चुके थे। श्रीमान, कोई लाग लपेट नहीं करेंगे, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे। यह तंज था ही माननीय सुप्रीमो आजसू के सुदेश महतो जी के लिए। लेकिन अब हुआ है शाब्दिक प्रहार शुरू। अब तक शब्द का बांध बनाए हुए थे सुदेश महतो जी। आखिर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति का एक लिमिट है, वो लिमिट पार कर चुका। अब लिमिट पार किया और आजसू पर जिस तरीके से हमला, शाब्दिक हमला चहुओर हो रहा, इसमें पार्टी को बचाने के लिए एक कर्मभूमि कर्म स्थल के माध्यम से अब सुदेश महतो जी उठ गए। चाहे वो पिकनिक हो, चाहे वो समागम हो, चाहे हो आम जनता की बात, उन्होंने ठाना है इस बार कि अब जो हम लोगों ने किया है उसको लाकर रखेंगे। श्रीमान, ये तो राजनीति है। राजनीति में बैक गियर और फ्रंट गियर, यही तो दो गियर है, दायां बायां तो है नहीं। अब फ्रंट गियर और बैक गियर में जिस तरीके से समीकरण बनकर निकल कर आएगा, यह थोड़ा सा कहना भी मुश्किल है। हालांकि गुस्सा है पार्टी में, जिस तरीके से भीतर खाने जेल गेम के प्रतिनिधित्व को करने के लिए जयराम महतो जी शब्दों से प्रहार कर रहे थे दूसरी पार्टियों पे, अब सारी पार्टियों ने यह ठान लिया है। हालांकि इनके समर्थक एक चीज कहते हैं, कुछ नहीं होगा नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, कुछ नहीं होगा नेक्स्ट सीएम जयराम महतो। श्रीमान, आप सीएम बन जाए, बहुत हम लोगों की शुभकामना है। झारखंड आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है, हम सबों की शुभकामना है। अभी जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी
एक चीज तो मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं, और मैया सम्मान योजना की जो राशि एक महीने गई है 2500 रुपया जितनों के खाते में गई है, श्रीमान उन लोगों की दीवानगी जेएमएम तरफ बढ़ी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो जेएमएम को तो अभी श्रीमान साइड कर दे, मैया सम्मान योजना को लाकर रख दिए, क्योंकि अभी उस पर प्रहार नहीं है। अभी प्रहार है कि भैया भाजपा और आजसू का एक गठबंधन के अंतर्गत जिस तरीके से बात लाकर रखी गई कि भैया ज्यादा मतों का तोड़ क्या, ज्यादा मतों का निचोड़ क्या, और वास्तविक तौर पर कैसे रोकेंगे डुमरी विधायक ज्यादा मतों को, ये कैसे रोकेंगे ये तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना तय है कि राजनीति में रुकना एक दिन तय है, उसके पीछे आगे बहुत सारे कारण होते हैं। अपने लोग, अपने समर्थकों के बीच में वाद विवाद उठता है, लोग छोड़कर पार्टी जाते हैं, दूसरे पार्टी जाते हैं, ऐसा नहीं समझे कि इससे नुकसान नहीं होता है। पार्टी संगठन से चलता है। संगठनात्मक कार्रवाई में क्या जयराम महतो जी मजबूत है? क्या संगठनात्मक तरीके से अपनी पार्टी को संगठित करने में सक्षम है? क्या संगठनात्मक चीजों को लेकर चलने में जिलावार या जितना भी प्रखंड सूची पर है उसमें उनकी भूमिका कद्दावर नेता के रूप में देखी जा रही है या नहीं, या अभी भी इसमें है संशय? बहुत जो छोड़कर पार्टी गए उन्होंने कहा न खाता न बही, जो कहे जयराम महतो जी वही सही। श्रीमान मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मैं तो एक चीज पुष्टि जरूर करता हूं कि झारखंड और झारखंडियत के नाम पर जो तमाम पार्टियां खेल रही है कुर्सी का, कि मुझे कुर्सी तक बैठना है और बैठने के बाद बोला जाता है हम आपके हैं कौन। आश्वासन केवल कोरा कागज पर, आश्वासन भी अब सामने नहीं हो, कोरे कागज पर लिख दिए आप जो भी श्रीमान साइन कर देंगे ढंग से। अभी सुदेश महतो जी का जो फ्रंट लाइनर एक्सेप्टेशन, फ्रंट लाइनर स्पीच ऑफ फ्रंट लाइनर जो ऑरेटर वाला मामला सामने आया है, इतना तो तय है कि अब होगा आमने और सामने की बात। महासंग्राम की है तैयारी, करो भैया दोनों पार्टी अब आपस में बराबरी। अब कौन किसके पीछे होगा, कौन किसके माथे पर होगा, सोशल मीडिया के पन्नों पर कौन कितने समर्थक कितने हावी दिखेंगे, ये तो काल के गर्भ में। काल का गर्भ करने का मतलब है कि बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं हुआ सुदेश महतो जी को, और अब शब्द का बांध टूटा है। शब्द का बांध जब टूटा है तो शब्दों का बांध फूटा है। अब ये शब्द का बांध फूटा है, शब्द वेदी बांध के बाद अब अगला बांध जयराम महतो जी क्या चलाएंगे, किस राजनीति का परिशिष्ट को सामने लाकर रखेंगे, किस कूटनीति के माध्यम से आजसू को धराशाही करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया और लंबी पारी खेलेंगे, यह तो अभी बताना बिल्कुल तात्कालिक स्तर पर श्रीमान हड़बड़ी होगा। अभी तो दोनों पार्टियों को आप एक समीकरण से देख सकते हैं, जेएलकेएम के एक विधायक और आजसू के भी एक विधायक। जेएलकेएम के भी विधायक जो है वो महतो जाति से हैं, और आजसू के भी जो विधायक हैं वो भी महतो जाति से हैं। दोनों में महतो और कुर्मी का खेल जिस तरीके से चला राजनीति में, वो किसी से छुपा नहीं हो। कुछ लोगों को लगता है कि भैया पक्ष विपक्ष की बिना बात किए आप जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं करते। यही तो वास्तविक धरातल है, जहां पर अपनी जातियों के बिना, अपने जाति के व्यवसाय के बिना, अपने जाति के विकास के बिना, अपने जाति के लोगों के समर्थन को बिना बटोरे अगर आप राजनीति कर लेते, तब हम मानते कि आप बहुत बड़े नेता हैं। श्रीमान पक्ष और विपक्ष अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक स्थिति से धरातलीय स्थिति पर समीकरण को मजबूत कितना आप करेंगे, यह एक संशय का विषय मुझे दोनों के तरफ से दिखता है। ऐसे में किसको फायदा पहुंचा, किसको फायदा पहुंचा, अगले एपिसोड में जरूर आपके पास रखेंगे कि जेएलकेएम और आजसू के बीच में मचा है घमासान, और बिल्कुल एक क्लियर पारी खेल रहे हैं जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता जो अभी सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, हेमंत सोरेन जी। जोहार झारखंड, मैं उमेश। श्रीमान अगले एपिसोड में जो आपके पास रखने जा रहा हूं, इसमें तय है पार्टियां आपस में करे घमासान, और सबसे चौका छक्का में लगाकर करेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को परेशान। हेमंत काका है पूरी तरह से तैयार, हेमंत भैया है पूरी तरह से तैयार, और हेमंत चचा कुछ लोग कर रहे हैं तैयार। बस राजनीतिक पारी के अंतर्गत समागम एक ही होनी चाहिए, विकास की राजनीति। तब तक के लिए जोहार झारखंड।